आज मैं एक ऐसे तप की बात आपके सामने करने जा रही हूँ जो समस्त मनोकामनाओं को पूरा करता है। और जैन शासन में ये तप बहुत ज्यादा फेमस है। इस तप का नाम है पुष्य तप कथा। पुष्य नक्षत्र तप ये पुष्प नक्षत्र के नाम से जुड़ा हुआ है। श्री स्थानविधि सूत्र के अंदर ज्ञान वृद्धि के लिए 10 प्रकार के नक्षत्रों का वर्णन आता है और उसमें पुष्य नक्षत्र भी है। वैसे तो 27 प्रकार के नक्षत्र है और उसमें 8वां नक्षत्र पुष्प नक्षत्र है। और ये पुष्य नक्षत्र को स्थानविधि सूत्र में ज्ञान वृद्धि में सहायक उसमें स्थान मिला है। तो ये पुष्य नक्षत्र की तप की महिमा भी है। इस दिन व्रत और कथा की महिमा भी है, इसकी साधना की महिमा भी है। इनकी तप करने से, इनकी साधना आराधना करने से आपके अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, पापों की समाप्ति होती है, संबर बढ़ता है, निर्जरा बढ़ती है और आपके पुण्य का संचार होता है। आपके जीवन की समस्त मनोकामना इससे पूरी होती है। जिसने भी इस तप को आराधना की है, जिसने भी इस तप को किया है या जिसने भी इस तप की कथा को पढ़ा है, सुना है, वो सारे जीव आज तक इस तप की आराधना करने वाले अपनी समस्त मनोकामना को पूर्ण करते हुए, अपनी आत्मा को उज्जवल और पवित्र करते हुए, पापों से रहित करते हुए परम सुख, परम धाम को प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है पुष्य नक्षत्र तप कथा, बहुत ही महिमावंत है। इसकी आराधना किस प्रकार कैसे करनी होती है? इस दिन ओम ह्रीं श्रीं वर्तमानाय नमः वृद्धिं कुरु कुरु इसकी 27 माला करनी होती है। 27 नमकार महामंत्र पढ़े, 27 बार लोगस का ध्यान करना होता है, 27 बार ही नमोधुन का पाठ करना होता है और एक बार पुच्छी सोनम का पाठ करना होता है। ये तो इसकी जप साधना विधि है और इस दिन तप किया जाता है और वो होता है एंबिल तप। एंबिल तप का मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार का ना मीठा प्रयोग करना है, ना नमक प्रयोग करना है और ना ही चिकनाई तेल प्रयोग करना है। यानी कि रूखा भोजन करना। फुल्का भी खाना है तो सिर्फ खुश्क फुल्का, दाल भी खानी है तो सिर्फ उबले हुए चने या भुने हुए चने या फिर उबले हुए चावल, इस प्रकार बिल्कुल रुक्ष भोजन करना और वो भी एक समय करना, उसको एंबिल तप कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र में इसी एंबिल तप को 27 पुष्य नक्षत्रों तक किया जाता है। जो 27 पुष्य नक्षत्र के ये तप कर लेता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस भी मनोकामना को लेके आप इस तप को करेंगे वह आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस प्रयोग को मैंने बहुत सारे दुखी लोगों को करवाया भी है कि हमारे पास आते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसे भी लोग हैं मेरे पास जिनको बेटियां ही बेटियां थी, पुत्र नहीं मिल रहा था। मैंने कहा 27 ये करो, आप पुष्य नक्षत्र तप करो तो उनका हो गया। जॉब नहीं लग रही थी, उनका हो गया। तो इस प्रकार मनोकामना पूर्ति का ये तप है। एंबिल सहत इसको विधि पूर्वक करना, ये सारा इसमें जप करना होता है। एक समय रुक्ष भोजन करना होता है। उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। जमीन पर सोना होता है और उसके साथ साथ आपको उस दिन सत्य बोलना होता है। किसी भी प्रकार का कषाय नहीं करना। ये पूर्ण शुद्ध रूप से इस तप को किया जाता है और 27 बार करना होता है। यानी कि ये महीने में समझो हर 27 दिन के बाद पुष्य नक्षत्र आता है और हर महीने का जब पुष्य नक्षत्र आता है उस पुष्य नक्षत्र पर ये सारी विधि करनी होती है और ऐसे ये सारी विधि 27 बार करनी, यानी कि 27 महीने लगते हैं इस तप को संपूर्ण करने में। और 27 महीने के बाद जब तप संपूर्ण होता है तो 27 माला, 27 मुखवस्त्रिका, 27 इसकी कथा, इस प्रकार उसको बांटना होता है, सधर्मियों को देना होता है और दान पुण्य जो भी आपकी भावना है वो करनी होती है। और इसके साथ जो जरूरी है, इसके साथ इसकी तप कथा को भी पढ़ना होता है।
इसके साथ इसकी तप कथा है कि किसने इसकी आराधना की थी और किस प्रकार की थी और क्या उसने पाया था, वो तप कथा इस दिन आप पढ़े सुने। अगर एंबिल तप आपसे नहीं होता तो उपासना कर ले, वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो इसकी विधि बनी है वो एंबिल तप के साथ ही है। जो मनोकामना को पूरी करना चाहते हैं वह तो एंबिल तप ही करें, लेकिन हाँ अगर वैसे आपने करना है कि चलो दुख दूर होंगे, कष्ट दूर होते हैं, कैसा भी तप कर लो, तो वो एकासन तप भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी कथा आज के दिन अगर कुछ भी नहीं होता तो इससे कुछ तो आपके कष्ट दूर होते हैं, कुछ तो पुण्यवानी बढ़ती है। किस दिन इसकी कथा आप पढ़ लें, जब सुन लें, और अगर आपके पास पढ़ने की किताब नहीं है तो अभी वह कथा मैं आपको सुनाऊंगी और आप इस कथा को सुन लें और सुन करके आप इससे अपने कर्मों की निर्जरा करें, अपने कर्मों को, पापों को तोड़ें और अपने पुण्य को बढ़ाएं, भाग्य को बढ़ाएं। तो इसकी कथा मैं आपके सामने प्रारंभ कर रही हूँ। ये कथा है पुष्य नक्षत्र तप कथा। कैसे, किसने की? सकेतपुर नाम की नगरी में विशंभु नाम का राजा राज्य करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम था पद्म कुमार। इकलौता पुत्र होने से बहुत ही लाडला था। बड़ा हुआ तो विद्याधन के लिए भेज दिया। वहां पर कुछ ऐसे छात्रों से मिला जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे और उनके संग से वो भी दुराचारी बन गया, दुष्ट बन गया। अब वो गली बाजारों में लोगों को तंग करता। जो औरतें घड़ा लेके पानी का आती उनके गलेल से गोली मार करके और उनके घड़े फोड़ देता। स्त्रियां पूरी भीग जाती, वो बेचारी शर्म महसूस करती। इस प्रकार की प्रतिदिन की उसकी ऐसी जो प्रवृत्तियां थी वो बढ़ती जा रही थी। लोग बड़े परेशान। लोगों ने राजा से प्रार्थना की। राजा ने बेटा को 2 बार 3 बार 4 बार समझाया। आखिर पब्लिक ने ये डिसीजन ले लिया कि अगर राजकुमार ने नहीं सुधरना, हमें इसी प्रकार पीड़ा देनी है, तो हम नगर छोड़ करके चले जाते हैं। और जैसे ये बात पता चली तो मंत्री ने राजा को कहा कि प्रजा नहीं रही तो राज्य किस पे करोगी। और राजा ने बेटे को समझाया लेकिन नहीं समझा, तो राजा ने ये डिसीजन लिया कि मैं राजा हूँ, न्यायप्रिय हूँ, न्याय करना मेरा धर्म है। और राजा ने उस समय ये डिसीजन लिया कि पुत्र को देश निकाला दे दिया। और वो राजकुमार पद्म अपने उन दोनों दोस्तों के साथ, एक बढ़ई था, तीनों दोस्तों के साथ बढ़ई था, एक खोजी था और एक ज्योतिष का जानकार था। इन तीनों दोस्तों को साथ लेकर के ये चारों दोस्त निकल जाते हैं नगर से बाहर और जंगल जंगल गांव गांव में फिरते हैं। राजकुमार सोचता है कहाँ तो मैं महल में था, कहाँ तो सुख सुविधा में था और कहाँ आज मैं अपनी बुरी प्रवृत्तियों के कारण कहाँ आज मैं फंस गया हूँ जंगल में। यहाँ पर ना माँ बाप का प्यार है, ना सुख सुविधा है और ना ही किसी प्रकार का ऐश्वर्य वैभव है मेरे पास, और मैं खाक छानता फिर रहा हूँ। ऐसे विचारों में वो घूम ही रहा था कि सामने से उनको मुनि दर्शन होते हैं। मुनियों के दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं, पुण्य भाग्य को जगा देते हैं। और मुनि जब भी आपको मिलते हैं, आप किसी दुख में होते हो, समस्या में होते हो, और संत आपको मिल जाए तो आपका मार्गदर्शन कर ही देते हैं। और संत उनको मिले तो उन्होंने संतों को वंदना की, नमस्कार किया, उनके पास बैठे संत ने उनको उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि प्रभु हम बहुत कष्ट में है, घर बार सब छूट गया, जंगलों में खाक छानते फिर रहे हैं, हमारे कष्ट हरो, हमारे कष्ट दूर हो, हमें कुछ ऐसा बताओ। उस मुनि ने कहा कि पुष्य नक्षत्र तप की कथा करो और इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके पुण्य बढ़ जाएगा, भाग्य बढ़ जाएगा, जो भी आपने खोया है वो सब आपको मिल जाएगा, आपकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। राजकुमार ने कहा कि मैं तो इस तप को करूंगा। उनके तीनों जो दोस्त थे वो कहते तुम तप करो और हम तो विद्याध्ययन करते हैं, हम अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हैं। और वो पढ़ने के लिए किसी अन्य देश में चले गए और राजकुमार जो है वह अपने तप के लिए आगे बढ़ा। तो राजकुमार ने जाते जाते उनको कहा कि देखो हम तीनों का, चारों का गहरा दोस्ती रही है, प्यार भी है, रहे कहीं भी हम, लेकिन हम भोजन चारों का ही खरीदेंगे, चारों का ही बनाएंगे ताकि हम एक दूसरे की जान बनी रहे। तो तीनों ने ये प्रॉमिस कर लिया, चारों ने आपस में। तीनों विद्याध्ययन के लिए चले गए। राजकुमार जो है उन्होंने पुष्य नक्षत्र तप शुरू किया और शुरू किया। इसका जो प्रारंभ है वो रवि पुष्य वाले दिन किया जाता है, जब गुरु पुष्य आए तो किया जाता है। ये साल में 2 या 3 बार ही आते हैं। तो उन्होंने रवि पुष्य आया तो उस दिन उन्होंने अपने तप को शुरू किया, विधि सहित तप को किया। दूसरा व्रत फिर अगले महीने जब पुष्य नक्षत्र आया उसने एंबिल तप किया। तो वो जंगल में जा ही रहा था, अचानक उसको एक नागमणि मिली और वो नागमणि उस नाग कन्या की थी।
नाग कन्या उसके ऊपर मोहित हुई, उसने उसको नागमणि दी और नाग कन्या ने उसके साथ शादी विवाह भी कर दिया और वह राजकुमार उस नाग कन्या के साथ रहने लगा, अपना तप करने लगा। खुश है, प्रसन्न है कि उसको राजकुमारी नाग कन्या मिली है, उसके साथ उसको महल भी मिल गया है, वैभव भी मिल गया है। एक दिन नाग कन्या जंगल में घूमने के लिए आई, उसकी पायल गिर गई और वहां पर किसी राजा के 2 सैनिक आए हुए थे, वो उस पायल को उठा करके ले गए। उन्होंने राजा को दी तो राजा जो है उसने अपनी महारानी को दी और महारानी ने कहा पायल बहुत सुंदर है, मैंने तो ऐसे कभी देखी नहीं, मुझे तो इसके साथ की दूसरी भी चाहिए। नगर में कोई भी कर्मचारी वैसा बना नहीं सकता था, सबसे पूछा सारे सनारों से, कोई वैसा डिजाइन बना नहीं सकता था। राजा ने हुक्म दे दिया ढूंढा जाए, उसको ढूंढो पायल वाली को। और आखिर ढूंढने के लिए निकले उसी जंगल में, और निकले तो उन्होंने देखा उस नाग कन्या को, वो घूमने के लिए आई हुई थी। और जब उसको देखा तो वो उस नाग कन्या को ही उठा करके ले जाते हैं और राजा को सौंप दिया। राजा उसके ऊपर मोहित हो गया। राजा ने उसको कहा कि तुम मेरे महलों में रहो, मेरी महारानी बनो। अब वो बड़ी परेशान थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे 6 महीने की मोहलत दी जाए, मैं 6 महीने के बाद आपको डिसीजन दूंगी। राजा ने सोचा मेरी ही कैद में है, जाना कहा है, चलो 6 महीने आसानी से सब कुछ हो जाएगा और ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और नहीं मानेगी तो और ज्यादा कलेश बढ़ेंगे। तो इसलिए राजा ने उसको 6 महीने की मोहलत दे दी और 6 महीने में उसने एक शर्त भी रखी कि अगर इस नगरी के अंदर कोई परदेसी आते हैं और जने कम है, 1 है, 2 है, 3 है, भोजन अगर 4 जनों का खरीदते हैं तो उनको मेरे पास भिजवाया जाए। राजा ने कहा ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, भिजवा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। और आखिर वह जो नाग कन्या थी उसने भी अम्बिल तप शुरू कर लिया। अम्बिल तप शुरू किया कि मेरे कष्ट दूर हो, मेरा पति मुझे मिले और मैं इस कैद से किसी भी तरह से निकलूं। और इधर राजकुमार जब बाहर आया, उसने देखा नाग कन्या नहीं है, वो बहुत परेशान हुआ। उसने नाग कन्या को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश की और इधर उसके तीनों दोस्त भी अपना अध्ययन पूरा कर चुके थे। वो भी अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए निकले तो एक जंगल में चारों मिल जाते हैं। राजकुमार ने सारी कहानी बताई कि कैसे मेरी पत्नी जो है उसका अपहरण हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपन सब अलग अलग दिशा में जाते हैं, ढूंढते हैं और चारों अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। और इधर जो बढ़ई है वो उसी नगर में आता है जहां पर नाग कन्या को राजा ने रखा हुआ था। उसने आकर के कहा कि मेरे को 4 जनों का राशन पानी की दुकान पर पहुंचा और कहा 4 जनों का भोजन चाहिए, कितने हो तुम? मैं अकेला हूं। तो 4 का क्या कर रहे हो? राजकुमारी के पास जाओ। नाग कन्या के पास भेजा। नाग कन्या ने उसको पूछा कि 4 जाने का भोजन, उसने सारी कहानी बताई कैसे ऐसे हम 4 मित्र एक दूसरे की याद में 4 जाने का खरीदते हैं। नाग कन्या ने उसको कहा कि ठीक है, मैं ही हूं जिसको तुम खोजने के लिए आए हो, वो मैं ही हूं और मैं तप कर रही हूं कि मुझे मिल जाए, हमारा कष्ट दूर हो जाए। तो उसने कहा कि वो तुम्हारी जो पायल खरीदने वाली नागमणि थी वो कहाँ है, और वो पायल कौन लेके आया था तुम्हारा? उसने कहा कि दुष्टा औरत ने राजा को लाके दी और नागमणि उस दुष्ट औरत के पास ही है। और ठीक है, उसने कहा मैं सारा काम करूंगा। और वो बढ़ई, उसने उनको भी संदेश दिया, वो भी तीनों दोस्त उसके वहां पर आ गए और उस औरत से नागमणि प्राप्त की। और नागमणि प्राप्त करके उसने उसकी सेना तैयार की और सेना तैयार करके राजा के आगे उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। और राजा ने जब देखा कि मैं अकेला हूं, बुढ़ापा आ गया, पुत्र मेरे है नहीं और युद्ध को जीत नहीं सकता, तो उसने राजा ने अपना समर्पण कर दिया। नागकन्या उनको सौंप दी और नागकन्या ही नहीं, साथ में राजतिलक कर दिया, उसको अपना पुत्र भी बना लिया पद्म कुमार को। और पद्म कुमार राजा भी बन गया, सुंदर पत्नी भी है, महल भी है, सारे सुख उसको मिल गए। और उसके दोस्त को भी उसने आराम से रहने के लिए समय दे दिया। ये उनके तप का प्रभाव था। और इधर जो पद्म कुमार के पिता थे विश्वभू, वो भी बूढ़े हो गए थे। वृद्ध होने के कारण अब पुत्र की याद आने लगी थी कि काम होता नहीं, राज्य संभलता नहीं, संभालने वाला कोई है नहीं, बेटा पता नहीं कहाँ पर है। एक मुनि के पास गए और पूछा कि प्रभु मेरा पुत्र का वियोग हो गया, पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसको सन्मति भी आ जाए, हो सकता आ गई हो, लेकिन पुत्र का मिलन भी हो जाए, मेरे राज्य को संभालने मेरे को कोई ऐसा उपाय बताओ। और मुनि ने बताया अगर इस मनोकामना को पूर्ण करना है, जब कोई भी मनोकामना को पूर्ण करना है तो पुष्य नक्षत्र तप करो। और पुष्य नक्षत्र तप की सारी विधि बता दी और विश्वभू राजा ने उस तप को शुरू किया। और दूसरा तीसरा तप ही हुआ था कि पद्म कुमार राजकुमार के मन में आया कि मुझे अपने माता पिता को मिलना चाहिए, उनके अनंत उपकार है, वो बुजुर्ग हो गए होंगे, बुढ़ापा आ गया होगा और उसके मन में मिलने की इच्छा उत्पन्न होती है और अपनी पूरी राज्य सेना के साथ
वह उनको मिलने के लिए जाता है। और राजा को जब पता चलता है कि उसका पुत्र आया तो बहुत प्रसन्न होता है और वह अपने पुत्र को स्वीकार करता है। पुत्र की महिमा को देख के और गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता है और राजा उस पुत्र को महलों में लेके आता है और अपना राज्य सौंपता है। और जब पुष्य नक्षत्र आता है तो राजा कहता है बेटा मैं आज पुष्य नक्षत्र तप करना है, एमबिल करना है और कथा भी पढ़नी है। तो राजकुमार ने कहा पिताजी मैं भी वही तप करता हूँ, मैंने भी उसी से सब कुछ पाया। राजा ने कहा मैंने भी तुम्हें उसी से पाया है। तो दोनों बाप बेटा ने उस तप को किया, कुछ वर्ष साथ रहे और उसके बाद राजा ने कहा कि मैं अब दीक्षा लेना चाहता हूँ। पिता ने दीक्षा ली और तप करते रहे, मोक्ष केवल ज्ञान को पाया। कुछ समय के बाद जब पद्म कुमार का पुत्र भी बड़ा हो गया, उसने भी उसको राज्य सौंपा। पुष्य नक्षत्र तप उसका चलता रहा, राज्य सौंप करके खुद दीक्षा ली उसने और दीक्षा के बाद भी पुष्य नक्षत्र तप वो करता रहा और वह भी केवल ज्ञान पाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया। ऐसे इस तप की महिमा है। ये कहा गया है इस कथा को जो भी पढ़ेगा, जो भी सुनेगा, वो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो आप आज पुष्य नक्षत्र तप है शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये शुरू कब किया जाता है? पुष्य नक्षत्र हो, उसमें रविवार आता हो, जब गुरुवार आता हो, तब इस तप को शुरू किया जाता है। तो आज वही सुंदर संयोग है कि आज रविवार भी है और आज पुष्य नक्षत्र भी है। तो आज आप शुरू कर सकते हैं। जो भी आप समस्याओं से ग्रस्त है, उसका समाधान करना चाहते हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतों को लेके 27 दिन, 27 यानी के बाद 27 पुष्य नक्षत्र तक इसको फिर कंटिन्यू करना है। हर 27 दिन के बाद आता है। आप इसको पंचांग में भी देख सकते हैं पुष्य नक्षत्र तक किस महीने में किस तारीख को आ रहा है, और इसकी ये विधि भी मैंने आपको बता दी है। ये कथा उसमें पढ़नी है और नमकार महामंत्र 11 बार पढ़ना है। 27 वाला करनी है। ओम ह्रीम श्रीम श्रीवर्धमानाय नमः वृद्धियम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये 27 माला इसकी करनी है। 27 बार लोगोस पाठ करना है, 27 बार नमोधुनम का पाठ पढ़ना है, 1 बार उच्छिसुनम का पाठ करना है और उसके साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रात्रि भोजन का तो त्याग ही रहेगा और उस दिन झूठ भी नहीं बोलना है, क्रोध गुस्सा क्षय नहीं करने हैं, छल कपट नहीं करना है, पूर्ण शुद्ध भाव से रहना है, ज्यादातर मौन रहना है, रात को भूमि पर सोना है। तो इस प्रकार पूर्ण शुद्धता के साथ इसकी आराधना करनी है। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भाव।